हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अमेठी के 8 रेलवे स्टेशंस के नाम में बदलाव को लेकर एक खबर चर्चा में आई है। इसी सिलसिले में हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि आखिर इन नाम बदलाव के संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं और साथ ही क्या कुछ नाम में परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ पर दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जिनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है अमेठी, और इन्हीं के द्वारा नाम प्रस्ताव दिया गया था। इसी के आधार पर आगे की प्रक्रियाएं की गई और नाम बदलाव के संदर्भ में गतिविधियों के बाद स्थानीय मंदिरों, संतों, देवी देवताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर इन 8 रेलवे स्टेशनों के नाम किए गए हैं। अभी हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझिए कि आखिर किस उद्देश्य से इतनी बड़ी पहल की गई। दरअसल सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने, विरासत को महत्व देने और धार्मिक पर्यटन को महत्वपूर्ण तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए ये सारी गतिविधियां अपनाई गई हैं। अमेठी के अंतर्गत इन 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को लेकर के गहमागहमी पहले से भी चल रही थी और अब इसे अमलीजामा पहना दिया गया है। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के तकनीकी विंग द्वारा इस संदर्भ में पंजीकरण किया जाएगा और देन फिर वेबसाइट और बोर्ड के स्तर पर बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा हम लोग एक एक करके इन सभी रेलवे स्टेशन के बारे में जानेंगे। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल के जायस सिटी किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम किया जा रहा है। एक नजर ध्यान रखिएगा कि गुरु गोरखनाथ धाम में गोरखनाथ जो है नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। यदि आपने सिद्धनाथ साहित्य के बारे में पढ़ा होगा तो निश्चित तौर पर नाथ संप्रदाय के बारे में भी जानकारी प्राप्त की होगी। दोस्तों, जायस जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म स्थान के तौर पर भी जाना जाता है और मलिक मोहम्मद जायसी ने कई सारी रचनाएं जैसे कि अखरावत, पद्मावत, कन्हावत और आखिरी कलाम लिखी थी। आगे हम लोग देखते हैं बनी का नाम बदलकर स्वामी परमहंस और मिसरौली माँ कालिका धाम के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा निहालगढ़ का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी के नाम से किया जा रहा है। बिजली पासी पासी समुदाय से बिलोंग करते थे और इन्हें बिजनौर के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। इस संदर्भ में एक और रोचक तथ्य यह है कि निहालगढ़ का नाम वीरांगना उदा देवी के नाम से भी करने का विकल्प था, लेकिन बाद में महाराजा बिजली पासी जी के नाम को ही स्वीकृति मिली। यहाँ पर वीरांगना उदा देवी के बारे में एक हल्की सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये 1857 के विद्रोह के समय में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के अंतर्गत महिला दस्ता का नेतृत्व कर रही थी। इसके अलावा अकबरगंज का नाम बदलकर मां अहुरवा भवानी के नाम से किया जा रहा है और वहीं फुर्सतगंज का नाम बदलकर तपेश्वरनाथ धाम और वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जो अमर शहीद भाले सुल्तान है, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए यह नाम अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस तरीके से इन 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। किसके नाम की क्या विशेषता है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। कल्चरल पर्सपेक्टिव में कई बार इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की चर्चा में यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, P2I बैच की शुरुआत 20 मार्च से सुबह 8 बजे से की जा रही है। यदि आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपए में इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।